बाजी किसने हारी है। हम सैलंगार सही लेकिन क्यों अहले हवस ये भूल गए कि खाके वतन तो जान है अपनी, और जान तो सबको प्यारी है, और जान तो सबको प्यारी है। दावत खिताब यहाँ थी अदीब, दानिश्वर, नकार, चोटी के मुकर्रर, अवामी तहरीक के मरकजी सदर मोहतरम अय्याज लतीफ फरीदा साहब जिनके अवामी तहरीक जा सरबराह असांजा रहबर असांजा कायद मोहतरम रसूल बख्श पलीयो साहब, स्टेज ते वेठल मोअज़्ज़िज़ मेहमान, कल रात इन जलसे के इंतजामन जो जायज़ो वठण लाइ जॾहिं आउं हिते मौजूद हुअसि रात जो 9 खां वठी देर ताईं, ऐं हिते कुर्सियूं ऐं इंतज़ाम ऐं स्टेज पे ठही, तॾहिं मुंहिंजे दिलि में ख़्यालु आयो हो त काश असां वटि बि ॿियनि पॉलिटिकल पार्टीज़ वांगुरु अरबे खरबे रुपया हुजनि हा, त असीं ॿुधायूं हा त जलसा छा हूंदा आहिनि, पर अॼु तव्हां ॿुधाए छॾियो त सखड़नि खीसनि ऐं बिना वसीलनि जे हक़ीक़ी सिंधी क़ौमी जलसो छा हूंदो आहे। कल रात हिन स्टेज से हेठां असांजो कायद मोहतरम रसूल बख्श पलीजो साहब पाण जेको 5 मिंट सीअ में न वेही सघंदो आहे, जंहिंजे कमरे में हीटर हलंदो रहंदो आहे, सो जैकेट पाए हिते अची वेठो रहियो ऐं बार बार आउं खेसि चवंदो रहियुसि त महिरबानी करे अॼु बीमार थियण जो प्रोग्राम मुलतवी कजो, सुभाणे पंहिंजो जलसो आहे। पर पलीजो साहब 9 बजे खां 11 ताईं सीए में जैकेट पाए हिते वेठो रहियो ऐं मुख़्तलिफ़ शयुनि ऐं मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स जे आइटम्स जी जांच पे कई, रहनुमाई पे कई। ओॾी महिल
फलीदो साहब 82 सालन जो हिकिड़ो मुफ़क्किर ऐं अज़ीम काइद ते लॻो केॾी महिल नंढड़े जोश वांगुरु जंहिं सवेल सिंधियुनि जा मेला ते परफॉर्म पे कयो उन वांगुरु हिकिड़ो ज़िद्दी ॿार ते लॻो त सुभाणे जे जलसे लाइ इंतज़ामनि लाइ कहिड़ी बि तकलीफ़ सहणी पवे साहिबी संदसि बेक़रारी अॼु जे प्रोग्राम लाइ कारकुननि जे तकलीफ़ुनि लाइ भेनरुनि जे पाणीअ लाइ भाउरनि जे वेहण लाइ महिमाननि जी आमद लाइ जेका बेक़रारी हुअसि जेका अखियुनि में चमक हुअसि जेका जुस्तजू ते नज़र आई मूं ओॾी महिल शेख हयात जो सहारो वरितो हो ऐं दोहरायो हुउमि पंहिंजे ज़हन में अॼु उहे सिटूं ॿीहर दोहरायां थो जेके राति फलीदे साहब खे ॾिसी मूं महसूस कयूं अञा गुलन शबनमी प्यालियूं भरे जीऊं था अञा जीऊं था अञा गुलन शबनमी प्यालियूं भरे जीऊं था भरे पीऊं था अञा जीऊं था अञा जवानी वही ना है अञा बि मह में खुमार आहे अञा मोहब्बत मुई ना है सिंध सां वतन सां क़ौम सां अञा मोहब्बत मुई ना है सॻो बि आहे सुई बि आहे अञा बि यारी कशीदकारी नई उड़त जीअं प्यार आहे अञा घटाऊं अचनि वञनि थियूं अञा त सावण हली रहियो आहे अञा घटाऊं अचनि वञनि थियूं अञा त सावण हली रहियो आहे अञा त बूंदूं वसनि पयूं दिलि अॻे जीअं आबशार आहे अञा अखियुनि में गुलेल आहे गुलेल अञा अखियुनि में गुलेल आहे अञा हवा में पखी चुटे थी गुनाहगारो ईअं न सम्झो त हेल परहेज़गार आहे मसे मसे रातड़ी भिनी आहे मसे मसे रातड़ी भिनी आहे किथे त राबेल अॼु टिड़ी आहे अचे पई सिंध मिटीअ जी ख़ुशबू अयाल दिलि बेक़रार आहे आज इस जलसे आम के जरिए पाकिस्तान भर के लोगों को हम पैगाम देना चाह रहे हैं कि आओ देखो बेवसीला सिंधी 2010 में टोड़ी सुप्रियो सिजावल कोटालमू बंद तोड़ के 2 करोड़ लोगों को दरबदर किए जाने वाली सिंध और 2011 में वडेरों और हुक्मरानों के हाथों डुबोई गई 1.5 करोड़ लोगों को दरबदर करने वाली वो धरती जिसके बच्चे अभी तक रास्तों पे बैठे हैं आए देखें कि उस महरूम और मजलूम सिंध के ये लाखों लोग देखें इसको कहते हैं अवामी ताकत पैसों के बगैर बाजुओं के बल पे अवामी ताकत फलीदो साहब सुपर सालार हैं उस काफले के शरीक सफर हैं उस काफले के खान बाजा खान हैदर बख्श जतोई मीर गौस बख्श बिजंजो नवाब खैर बख्श बरी खान अब्दुल वली खान मेजर साहब
फैज अहमद फैज, प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद, वो काफिला, शेख अयाज का काफिला, पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव, नेशनलिस्ट, लिबरल, डेमोक्रेटिक लोगों का काफिला, जिस पे पाकिस्तान के नाम निहाद लोगों ने, नाम निहाद वतन परस्त इन्वेटेड कामाज में उन लोगों ने हमेशा इल्जाम तराशी की। कभी कहा कि ये रूस के एजेंट हैं, कभी कहा ये भारत के एजेंट हैं, कभी कहा वली खान को, कभी बाजा खान को, कभी गौस बख्श बिजंजे को, कभी हैदर बख्श जतोई को, कभी रसूल बख्श पलीजे को, कभी खैर बख्श मरी को, कभी अताउल्लाह मेंगल को, कभी अजीजुद्दीन अहमद को इल्जाम लगते रहे। सुर्खे हैं, एजेंट हैं, चीन नवाज हैं, रूस नवाज हैं। उन चीन नवाज और रूस नवाज के इल्जाम लगने वाले लोगों के काफिले का सुबह सालार, जिसने 72 में लिखा, जून 72 के तहरीक रिसाले को पढ़े, लिखा हुआ है, जल्लादो, रजनो, बंगाली मां और बेटियों के खून में हाथ डुबोने वाले लोगों का एहसास करो, उनको सजाएं दो, नहीं तो आइंदा उसके नतायज भुगतना पड़ेंगे। लिखा पलीजो साहब ने 73 की तहरीक में कि बलोचों के खिलाफ जुल्फकार अली भुट्टो साहब, पीपुल्स पार्टी के हुक्मरानों, जनरलों, बलोचों के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करो, बलोचों को दीवार से लगाना बंद करो। कहा गया लाहौर में जब सेमिनार हुआ तो कहा गया कि जो इंपोर्ट कर रहे हो और फिर उसको यहां पे पाल पोस कर एक्सपोर्ट करते हो, सिंकियांग में चीन में, बुखारा में, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में और कश्मीर में और अफगानिस्तान में, उसके नताइज तुम्हें भुगतना पड़ेंगे। तो कहा जाता था कि सुर्खे हैं, यहूद और हनूद के एजेंट हैं, काफिर हैं, मुर्तद हैं, इस्लाम और पाकिस्तान के ईमान में यकीन नहीं रखते। मगर आज देखें कि हम उसी स्टैंड पर खड़े हैं और तुम अपने हाथ पकड़े, दामन फैलाए, गैरी की ताकतों के साथ, बैरूनी ताकतों के साथ सर पर सजदा होके भीख मांग रहे हो, एरिया रगड़ रहे हो। जो हमें कहते थे ढाका में मोहब्बत का जमजम बह रहा है। रात हामिद मीर ने दिखाया था कि उस वक्त की अखबारें क्या कह रही थी। कह रही थी कि मोहब्बत का जमजम फैल रहा है ढाका में। कल एक तंजीम ने इस्लामाबाद में जलसा किया है और कहा है कि बलूचिस्तान में जहाद आवाज दे रहा है। मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको बताता हूं कि किसी जहादी ने बलोच कौम परस्तों की तरफ आंख उठाई तो उनकी राह में पहली रुकावट सिंध होगी, अवामी तहरीक होगी। ये लोग नहीं समझते कि किसकी एजेंडा पे काम कर रहे हैं। ये लोग नहीं समझते कि ये जो तरमीम लाने की कोशिश थी आईन में सूबाई असेंबलियों से इख्तियार छीन के मरकज के हवाले करने की, इसका मकसद पाकिस्तान में अनारकी फैलाना था। जो इंटरनेशनल एजेंडा है कि पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दो, सोवियत यूनियन की तरह झाग की तरह बिठा दो, पाकिस्तान को इस तरह अंदरूनी तजादात में जकड़ दो जिस तरह गिबन ने कहा था रोम के लिए कि बड़ी सल्तनतों को दूसरी ताकतें नहीं गिराती, उनके अंदरूनी तजादात खत्म कर देते हैं। सोवियत यूनियन पे कोई फौज कशी तो नहीं हुई थी। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ पड़े। ये लोग चाहते हैं, ये डॉक्ट्राइन है अयूब की, यया की,
जियाउल हक और मुशर्रफ की डॉक्ट्राइन है कि बज़ाहिर नाम लो पाकिस्तान का, ईमान का, इस्लाम का, मौबे वतनी का, ईमान तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह का, और काम क्या करो, पाकिस्तान के लोगों पर फौज कशी करो, उनको मारो, उनको कुचलो और पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर तोड़ने की कोशिश करो। हम उनको उनके मजमूम इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। आज ये लाखों लोगों का इज्तिमा, मैं मीडिया के दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा, मेरा चेहरा बहुत देखा है लोगों ने, पाकिस्तान के टीवी एंकर्स के मेहरबानी से इन लोगों को दिखाएं, ये लोग जो लाखों में बैठे हैं, जिनको लंदन और दुबई और अमेरिका से करोड़ों रुपए नहीं मिले, ये अपनी जेब से 5-5, 50-50, 100 रुपए खर्च करके आए हैं। और आज देखें, जिस रसूल बख्श पलीजों पर और अवामी तहरीक पर और सिंध की लिबरल डेमोक्रेटिक लेफ्टिस्ट मूवमेंट पर आप इल्जाम तराशी करते थे, वो आज मुस्तकिल मिजाजी से अपने नजरिए, अपने रास्ते पे डटी हुई है। हमारी बहन ने अभी कहा, मैं उसी के अल्फाज को दोहराता हूं कि पाकिस्तान में जो लेफ्ट के नेशनलिज्म में, प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म में, मजदूरों की ताकत में, चौधरियों वाले पंजाब में नहीं, सरदारों वाले पख्तूनख्वा में नहीं, जो ओकारा और फैसलाबाद के मजदूरों और किसानों में और 4 सदा के किसानों में और ठेलों और रेडियों और टांगा चलाने वाले गरीब पश्तूनों और पंजाबियों में यकीन रखते हैं, वो भी जानते हैं, और जो अहले इक़्तिदार के महलों में छुपे हुए हैं वो भी जानते हैं कि रसूल बख्श पलीजो क्या है, और जो नहीं जानता वो देख ले इन लफ्जों में कि कब यारों को तस्लीम नहीं, कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है। इस शहर तलब में हमने भी दिल नजर किया, जहां वारी है जब साल सलासल बचते थे, हम अपने लहू से सजते थे। जब साल सलासल बचते थे, हम अपने लहू से सजते थे। वो रस्म अभी तक बाकी है, ये रीत अभी तक जारी है। कुछ अहले चश्म, किराए के गुंडे, बोतानबाज, कुछ अहले चश्म, कुछ अहले सितम मैखाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि ये पत्थर भारी है। जब परचम जहां लेकर निकले, ये परचम, ये अवामी तहरीक का सुर्ख रंग और दरमियान में काले रंग और उस पे चमकते हुए सफेद सितारे वाला परचम, और बलोच नेशनलिस्टों का परचम, और पख्तून भाइयों का परचम, और पंजाब के मेहनत कशों का परचम, और उर्दू बोलने वाले हमारे मेहनत कश भाइयों का, सरायकी बोलने वाले मेहनत कश भाइयों का परचम। जब परचम जा लेकर निकले, हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तक जल्लाद पे हैबतकारी है। जख्मों से बदन, इल्जाम तराशियों से। जो पीपुल्स पार्टी का बटेरा आता है, जिसके अरबों रुपए होते हैं मैड्रिड में, दुबई में, लंदन में, जो अपनी बहन, हमारी बहन शहीद बेनजीर भुट्टो के कातलों से सौदेबाजी करके आता है, माल बना रहा होता है, वो कहता है सिंधी नेशनलिस्ट इलेक्शन नहीं जीतते। तो मैं पीपुल्स पार्टी के उन लीडरों को, मालखोर करप्ट लीडरों को मुखातिब होकर कहता हूं कि जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्त का तीर गिनो तो तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर पाकिस्तान में 2 अदब लीडरों पे आलमी ताकतों ने यह एजेंडा रखा है कि पाकिस्तान तोड़ दो। एक इस्लामाबाद में बैठा है, एक लंदन में बैठा है। जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान तोड़ दो। एक ही मकसद है,
मिल बैठ के खाना है, अकाउंट्स बनाने हैं, बाहर पैसा शिफ्ट करना है, सिंधियों को दाव पे लगाना है, बलोचों को दाव पे लगाना है। बलोचों के पहले बेटे मारे जाते थे, अब उनकी बेटियों को कत्ल किया जा रहा है। डोंकी साहब की घर की औरतें, ब्रह्मदास के घर की औरतें, हासिल बिजंजो के घर की औरतें, अख्तल मेंगल के घर की औरतें, खैर बख्श बरी साहब के घर की बच्चियां, ये औरतें उन बलोचों की नहीं, पाकिस्तान के हर गयूर शख्स की माएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। उनका दुख हमारा दुख है, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि आरजी जुगाड़ों से, आरजी पॉलिश से, फेस सेविंग से, स्टीरियोटाइप अरेंजमेंट से पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, वो गलतफहमी का शिकार है। पाकिस्तान और सिंध के लोग एक नया सोशल पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं। 1940 की करारदाद के तहत एक नया कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मरकज के पास फकत दिफा, करेंसी और फॉरेन अफेयर्स होने चाहिए, बाकी तमाम चीजें सूबों के हवाले होनी चाहिए। एक ऐसा सोशल पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पाकिस्तान के लोग बराबरी महसूस करें, जिसमें पाकिस्तान के लोग इस मुल्क में अपने आप को स्टेक होल्डर समझें। ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान का 73% गैस हम सिंधी पैदा करते हैं, पाकिस्तान का 69% पेट्रोल हम सिंधी पैदा करते हैं, और सिंध में रहने वाले तमाम भाई, सिंधियों का, उर्दू बोलने वालों का, सराइकियों का, बलोचों का, जो सिंध को अपना वतन समझता है, जो यहाँ 1954 से पहले आकर आबाद हुआ है, जो मरना जीना यहाँ समझता है, ये पेट्रोल और गैस उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज बुलंद करेंगे। वो अपनी 2 बंदरगाहों, कराची और पेटी बंदर के लिए खामोश नहीं बैठेंगे। वो अपने अरबों रुपए के कोयले को लुटते हुए नहीं देखेंगे। मैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से सवाल करता हूं, चीफ जस्टिस साहब, हम आपके साथ थे तहरीक में, जब आपके जानिब कोई हाथ बढ़ता था तो अवामी तहरीक और सिंधानी तहरीक आपके साथ होती थी। कराची में आप कह के गए कि टारगेट किलिंग खत्म होगी, आपने पाबंद किया आईजी को, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट साहब को, कराची की इंतजामिया को, कि कराची में नो गो एरियाज खत्म होंगे। अमल नहीं हो रहा, एक्शन क्यों नहीं होता? ये सिंध के लाखों लोग पूछ रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन कब होगा? चीफ जस्टिस साहब बताएं। पाकिस्तान की मीडिया को आंखें दिखाई जा रही हैं, पाकिस्तान की मीडिया को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। आए दिन एंकर्स कहते हैं कि हमें धमकी आमीज खतूत और फोन वसूल हो रहे हैं। मैं उन टेलीविजन एंकर्स को, सहाफी भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह ज़िया-उल-हक के दौर में जब ज़िया की आमरीत ने आपके खिलाफ ऑपरेशन दिया तो आपके